नमस्कार। आज का टॉपिक है सैदिश फलन का कर्ल ऑफ ए फंक्शन। इसके लिए हम पहले डिस्कस करेंगे सैदिश क्षेत्र का रेखा समाकल, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। माना किसी सैदिश क्षेत्र में कोई दो बिंदु P व Q है। P से Q तक के संपूर्ण पथ को क्रमशः dr1, dr2, dr3 एंड सो ऑन लंबाइयों के विभिन्न विस्थापन अल्पांशों में बांटते हैं। ये विस्थापन अत्यंत लघु होने के कारण इन्हें सरल रेखीय मान सकते हैं। इन अल्पांशों पर सैदिश क्षेत्र के मान क्रमशः A1, A2, A3 एंड सो ऑन इत्यादि हों तो विस्थापन अल्पांशों व उनकी स्थिति पर सैदिश क्षेत्रों के अदिश गुणनफल का योग निकाला जा सकता है। अल्पांश dr1, dr2, dr3 नीचे लिखा है A1, A2, A3 और जो योग है वो इस इक्वेशन के द्वारा हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। जिसका अगला स्टेप होगा, इस इक्वेशन को पूरी को समेशन के रूप में भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। यदि विस्थापन अल्पांश अत्यल्प है अर्थात dr टेंड्स टू 0, तो समाकलन की परिभाषा से योग को समाकलन से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो इसके लिए जो इक्वेशन हम लिखेंगे वो इस प्रकार हो जाएगी। इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन है समेशन को इंटीग्रल फॉर्म में लिखने का एक तरीका। इस समाकल को सैदिश क्षेत्र A का बिंदु P से Q तक रेखा समाकल कहते हैं। अगर हम इसका भौतिक महत्व समझें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, यदि किसी सैदिश क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य सैदिश क्षेत्र का रेखा समाकल पथ पर निर्भर नहीं करता है, वह केवल अंत बिंदुओं की स्थितियों पर निर्भर करता है, तो ऐसे क्षेत्र को संरक्षी क्षेत्र या कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र संरक्षी क्षेत्रों के उदाहरण हैं। यदि सैदिश A सैदिश क्षेत्र में बिंदु P से Q तक जाने में लग रहे बल को व्यक्त करता है तो A डॉट dr बल द्वारा अल्पांश विस्थापन dr में किए गए कार्य को व्यक्त करेगा। अतः इस अवस्था में रेखा समाकल, जिसको हमने A डॉट dr इंटीग्रेशन फ्रॉम P टू Q लिखा था, बिंदु P से Q तक बल द्वारा किए गए कुल कार्य को प्रदर्शित करेगा। अब हम कर्ल को परिभाषित करेंगे। माना सैदिश क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P के चारों ओर एक काल्पनिक बंद पथ C है। चित्र द्वारा हम इसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं। बंद पथ C को असंख्य सूक्ष्म लंबाइयों के अल्पांशों में विभाजित किया जा सकता है। माना उनमें से किसी अल्पांश पर विस्थापन dl है और इस अल्पांश की स्थिति पर सैदिश फलन का मान a है, तो सैदिश फलन a तथा dl का अदिश गुणनफल a डॉट dl होगा। सभी अल्पांशों के लिए सैदिश विस्थापन dl व उन पर सैदिश फलन a के अदिश गुणनफलों का योग संपूर्ण पथ पर सैदिश फलन का रेखा समाकल कहलाता है। अर्थात जो इक्वेशन बनेगी वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। सैदिश फलन के बंद पथ पर रेखा समाकल को प्राय परिसंचरण या सर्कुलेशन के नाम से भी व्यक्त करते हैं। रेखा समाकल बंद पथ C के द्वारा परिबद्ध पृष्ठ तल के अभिविन्यास पर निर्भर करता है। यदि बंद पथ द्वारा परिबद्ध पृष्ठ तल को इस प्रकार रखा जाता है
कि रेखा समाकल या परिसंचरण का मान अधिकतम हो जाए तो इस स्थिति में उपरोक्त रेखा समाकल तथा पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात का सीमांत मान जब क्षेत्रफल शून्य के निकट हो, क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर परिमाण में सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। तो जो इक्वेशन होगी वो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कर्ल ऑफ ए बराबर है, इसका मान हम यहाँ से लिखेंगे लिमिट डी ए टेंड्स टू 0 1/dA इंटीग्रेशन ए डॉट dl का अधिकतम या मैक्सिमम मान। इसकी दिशा उस तल के लंबवत होती है जिसमें स्थित क्षेत्रफल अल्पांश की परिसीमा पर परिसंचरण अधिकतम होता है। क्षेत्रफल अल्पांश का क्षेत्रफल जब अत्यल्प हो अर्थात शून्य के निकट होता है तो यही क्षेत्रफल अल्पांश बिंदु मात्र हो जाता है और कर्ल का मान क्षेत्र में इस बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि किसी बिंदु पर स्थित क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा में एकांक सदिश n है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल परिसंचरण का अधिकतम मान जब क्षेत्रफल शून्य के निकट हो सदिश n के अनुदिश उस बिंदु पर कर्ल का घटक है। अर्थात जो इक्वेशन के रूप में हम लिखें तो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होगी इसके द्वारा। ये जो इक्वेशन है ये कर्ल की परिभाषा हो जाएगी। कार्तीय निर्देशांकों में कर्ल का जो मान है यानी कि कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो इक्वेशन हम प्राप्त करते हैं वो इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। कर्ल ऑफ ए बराबर है डेल क्रॉस ए, आगे आई जे के पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड और ए एक्स ए वाई और ए जेड। और इस इक्वेशन को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये था टॉपिक कर्ल ऑफ ए वेक्टर।